श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो 12 जुलाई को गुप्त नवरात्रि का शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हमें दूध और पानी को मिला करके उपाय करना होता है, जिससे हमारे घर की कितनी भी पुरानी, कितनी भी छोटी या फिर कितनी भी बड़ी बीमारियां हैं ना, वो सारी बीमारियां हमेशा के लिए खत्म होती हैं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, स्पेशल सा दिन है, प्यारा सा उपाय है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना है। ठीक है ना, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वो उपाय हमें कहाँ पे करना है और कौन कौन सी चीज़ों को लेना होगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक लोटा दिख रहा होगा जिसके अंदर दूध है ना। आपको इतना भर करके दूध लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इस लोटे के अंदर लेना होगा दूध और पानी, दोनों को एक साथ मिलाना है। आधा दूध लोगे और आधा पानी लोगे। दूध हमेशा कौन सा लोगे? गौ माता का लेंगे, वो भी कच्चा दूध लेंगे। ठीक है ना, दूध ले लिया। एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, जब आप दूध को लेंगे तो दूध को तांबे के लोटे में मत लीजिएगा या फिर तांबे के किसी भी पात्र में मत लीजिएगा, बाकी किसी भी चीज़ में ले सकते हो। ठीक है ना, ले लिया। लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी 2 लौंग की। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना। इसको लेने के बाद में आपके घर में शमी का पेड़ ज़रूर होगा। शुक्रवार के दिन शमी के पेड़ का पूजन करने से हमारे घर की जो बीमारियां होती हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म होती हैं। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, जो मैंने आप लोगों को लौंग दिखाया ना, जो 2 लौंग हैं, उन 2 लौंगों का भोग पहले आपको शमी पेड़ की जड़ में करना। सबसे पहले एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो इस उपाय को सुबह कर सकते हैं, आप चाहें तो शाम को करें, लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, यह उपाय शमी पेड़ के नीचे ही करना है, कहीं और नहीं कर सकते। मन है घर पे कर लो, मन है बाहर कर लो, लेकिन करना शमी के पेड़ के नीचे। ठीक है ना, जो 2 लौंग मैंने आपको दिखाया, उन 2 लौंग को शमी के पेड़ के नीचे लगा के भोग लगा देना। और जो आपको एक लोटे में मैंने दूध और पानी का मिक्सचर दिखाया, आपको वह समर्पित कर देना है शमी पेड़ की जड़ में। बिल्कुल स्लो मोशन में समर्पित करना। जब यहाँ पे समर्पित करोगे तो आपको अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करना। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करना। हाथ जोड़ के विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत दिनों से परेशान है, बहुत दिनों से बीमार है, इसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे यह व्यक्ति हमेशा के लिए ठीक हो जाए, इसको कोई भी बीमारी परेशान ना करे, है ना। इतना करने के बाद में शमी के पेड़ की ही मिट्टी को उठाना, और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से, बरसों से बीमार पड़ा है, उसके मस्तक पर शमी के पेड़ की एक छोटी सी बिंदी, छोटी सी मिट्टी आपको लगानी है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। करके देखिएगा, जितनी भी बीमारियां आपके घर की होंगी वो सारी आपके घर से बाहर जरूर जाएंगी। ठीक है ना, बहुत छोटा सा उपाय था, तो करना सभी को है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इस गुप्त नवरात्रि के शुक्रवार के दिन करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है हल्दी से, है ना। देखो, मैंने आपको एक चीज हमेशा बता रखी है। सबसे पहले बात करते हैं इसको बताने से पहले कि इस दूसरे उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, अब मैं आपको हमेशा आपको बता चुका हूँ, वो कष्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, इच्छा को लेके हो, किसी भी प्रकार का कष्ट है ना, तो वो सारा कष्ट आपके घर से बाहर ज़रूर जाएगा। ठीक है ना, देखो आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये कौन सा पेड़ है? ये है नीम का पेड़। कौन सा है? नीम का। और मैंने आपको बता रखा है कि कोई सी भी नवरात्रि आती है, 9 के 9 दिन देवी माता का वास कहाँ पे होता है? नीम पेड़ के नीचे। आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको लेना है हल्दी, पिसी हल्दी लेना है, हल्दी की गांठ नहीं लेनी। साथ ही साथ आपको 2 लौंग भी लेने हैं। कितने? 2 लौंग लेंगे, हल्दी पिसी हुई लेंगे, और उसके बाद में एक तांबे के लोटे में आपको जल भरना। ठीक है ना, इसी जल के अंदर जो मैंने आपको हल्दी दिखाई, उस हल्दी को डाल देना, और जो 2 लौंग दिखाया, उन 2 लौंग को डाल देंगे। ठीक है ना, इन दोनों चीज़ों को डाल देना और पहुंच जाएंगे नीम पेड़ के नीचे। चाहे आपने वो नीम का पेड़ अपने घर के गमले में लगाया है तो भी कर सकते हैं, बड़ा है तो भी कर सकते हैं, छोटा पेड़ है तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है वहां पे कर लो, सुबह करना सुबह कर लो। ठीक है ना, और उस नीम पेड़ की जड़ में किसी भी देवी माता का ध्यान करते हुए, चाहे अपनी कुल देवी देवता का ध्यान करते हुए, उस लोटे का जो जल होगा लौंग के साथ में और हल्दी के साथ में अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो माता रानी का वास आपके घर में होता है। खुद माता रानी आपके घर की रक्षा स्वयं करती हैं, इसमें कोई भी शक नहीं होगा। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा उपाय है। आप सभी लोग, जितने भी लोग हो, इस उपाय को इजीली कर सकते हो। इसीलिए आपको कुछ भी खरीदना नहीं है, सारी चीजें आपके घर में है, बस जाके चुपचाप चढ़ा के चले जाओ। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? चलो, तो यहां पे हम सभी लोगों ने
दो उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय स्पेशली है धन संपदा के लिए। जब भी शुक्रवार का दिन आता है, खासकर गुप्त नवरात्रि का या फिर किसी भी नवरात्रि का, तो ये उपाय मैं आपको याद जरूर दिलाता हूं, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा। ये उपाय धन संपदा के लिए कर सकते हो या फिर कर्ज मुक्ति के लिए भी कर सकते हो। यहां पे आपको बेलपत्र दिख रही है, यहां पर हमें ज्यादा बेलपत्र की जरूरत होगी। ज्यादा मतलब आपको 11 बेलपत्र तो लेने ही लेने हैं। कितने? 11 बेलपत्र। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने भी बेलपत्र आपने लिए हैं, 11 बेलपत्र लिए ना, उन 11 की 11 बेलपत्र पे बीच की पत्ती पे आपको लगाना होगा एक छोटी सी बिंदी, लाल चंदन की, चाहे सिंदूर की, कुमकुम की, किसी भी चीज की एक छोटी सी बिंदी लगा लो, ठीक है ना। 11 के 11 बेलपत्र को उठाना, कहीं भी बाहर मत जाना, आपके ही घर में जो देवी माता की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, अगर मंदिर में कर सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जा सकते हो मंदिर किसी भी कारणवश तो अपने घर पे कर लो, ठीक है ना। देवी माता के सामने कितनी बेलपत्र चढ़ाओगे? 11 की 11 बेलपत्र समर्पित करेंगे। और एक मंत्र मैं आपको हमेशा बताता हूं धन संपदा का, वो मंत्र आपको याद हो गया होगा। कौन सा मंत्र है? ओम, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओम श्रीम और नमः। ओम श्रीम नमः का स्मरण करते हुए एक एक बेलपत्र देवी माता के सामने रखना है। ऐसे नहीं एक के ऊपर एक मत रखना बेलपत्र को, आपको क्या करना है, साइड साइड एक एक लाइन से आपको 11 की 11 बेलपत्र देवी माता के सामने रख देना। मंत्र मैंने आपको बता ही दिया, ओम श्रीम नमः, ठीक है ना। वहां पर बैठना, घी का दिया, लंबी बत्ती का प्रज्वलित करना, देवी माता से विनती करना, प्रार्थना करना कि हमारे घर में धन संपदा को लेकर कमी रहती है, कर्ज में हम लोग डूबे हैं, हे देवी माँ आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना। और प्रार्थना करने के बाद में आप इन 11 की 11 बेलपत्र में से एक बेलपत्र उठा लेना। कितनी? मात्र एक बेलपत्र वहां से उठा लेना। और उठाने के बाद में आप अपने घर में जहां पे भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, उस स्थान पर उस एक बेलपत्र को संभाल करके रख लेना। और अगर आपका कोई व्यापार है, दुकान है जो चल नहीं रहा, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कस्टमर दुकान पे नहीं आ रहे, तो आप अपने जो गल्ला होता है दुकान में जहां पैसे रखते हैं, उस स्थान पर भी उस एक बेलपत्र को किसी भी चीज़ में रख करके रख देना। आपकी दुकान भी अच्छी चलेगी और घर पे धन संपदा की कभी कमी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो गुप्त नवरात्रि का ये शुक्रवार का दिन आप सभी लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, करिएगा। तो दो उपाय, 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा है। लेकिन एक छोटा सा काम आप सबको अब करना है और वो है जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको काला तिल दिख रहा होगा। अरे दिख रहा है ना, तो क्या करेंगे, आपको एक चुटकी काला तिल लेना है। बात करते हैं भैया ले तो लें काला तिल, लेकिन इसके फायदे क्या होंगे? अगर कोई भी व्यक्ति आप पे घर में बहुत क्रोध कर रहा, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा, हमेशा गुस्से में ही रहता है, तो आपको क्या करना, एक चुटकी काला तिल लेना और उसको लेकर के एक आपको इस तरीके से लेना है बेलपत्र, ठीक है ना। उस बेल पत्र पे जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिखता है, इस पर आपको जितने भी एक चुटकी काले तिल आपने लिए हैं उसको रख देना है। जिस प्रकार से मैं रख रहा हूं आपको भी ऐसे रख देना, ठीक है ना। तो आपकी बेलपत्र कुछ ऐसे बन जाएगी। फिर इस बेलपत्र को आपको उठाना होगा, एक तांबे के लोटे में जल भरना अपने घर से और पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो भी व्यक्ति आप पे घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, चिल्लाता है, मारता है, पीटता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके सबसे पहला काम करेंगे, उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव। जब भी काले तिल का हम उपाय करते हैं गुस्से के लिए, क्रोध को खत्म करने के लिए, तो श्रम्भेश्वर महादेव का नाम जरूर लेते हैं, ठीक है ना। उनके नाम से समर्पित करेंगे और उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। आप पे घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और जिस व्यक्ति का नाम लेकर के आपने समर्पित किया है उसका गुस्सा तो हमेशा के लिए शांत हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत छोटा सा, बहुत स्पेशल सा ये उपाय था, तो करिएगा ज़रूर, भूलना किसी को भी नहीं है। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना है द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।